22 अप्रैल 2025, एक तारीख जो कश्मीर की वादियों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यह दिन आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। सुबह की ताजगी, पहाड़ों पर छाई हल्की धुंध और घाटी में बहती ठंडी हवा। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। पर्यटक अपने परिवार के साथ पहलगाम और बायसारण की खूबसूरती निहारने निकले थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह शांत वादी दहशत और मातम में बदल जाएगी। कश्मीर की वादियों में अचानक गोलियों की तड़ाहट गूंजने लगी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हरे भरे पहाड़ों के बीच जहां आमतौर पर सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, वहां अब गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। धुएं के गुब्बार आसमान में उठने लगे और लोग इधर उधर भागने लगे। पहलगाम, जो अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता है, उस दिन खौफ के साए में डूबा हुआ था। आमतौर पर यहाँ के बाजारों में रौनक रहती है, सैलानी झील के किनारे टहलते हैं, लेकिन उस दिन हर चेहरा डरा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और लोग अपने घरों में दुबक गए थे। बायसारण का हरा भरा मैदान, जहां आमतौर पर बच्चे खेलते हैं, परिवार पिकनिक मनाते हैं और पर्यटक प्रकृति की गोद में सुकून तलाशते हैं, अचानक मौत का मैदान बन गया। घास पर गोलियों के निशान और खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था और हर तरफ डर का माहौल था। दोपहर का वक्त था, जब पर्यटक लंच के बाद घास के मैदान में आराम कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग फोटो खींच रहे थे और कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते नजर आ रहे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच गई। पहले तो लगा जैसे कोई पटाखे फोड़ रहा हो, लेकिन जब गोलियों की बौछार तेज हो गई तो लोग घबरा कर इधर उधर। पहले तो लगा जैसे कोई पटाखे फोड़ रहा हो, लेकिन जब गोलियों की बौछार तेज हो गई तो लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। बच्चों की चीखें, महिलाओं की पुकार और पुरुषों की बेचैनी। हर तरफ सिर्फ डर और दहशत का माहौल था। कुछ लोग जमीन पर लेट गए, कुछ पेड़ों के पीछे छुपने लगे और कुछ ने तो अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। इस बर्बर हमले में 26 जिंदगियां खत्म हो गईं। वे सभी लोग जो कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे, अचानक इस हमले की भेंट चढ़ गए। मैदान में सफेद चादरों से ढंकी लाशें, रोते बिलखते परिवार और हर तरफ मातम का माहौल था। कुछ लोग अपने प्रियजनों की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे, तो कुछ सदमे में खामोश खड़े थे। मारे गए लोगों में ज्यादातर पर्यटक थे जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। कुछ लोग पहली बार कश्मीर आए थे, तो कुछ हर साल यहाँ घूमने आते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी छुट्टियां इस तरह मातम में बदल जाएंगी। कई परिवारों के सपने एक झटके में टूट गए। इस हमले में 7 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गोलियों से घायल लोगों को तुरंत श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई अपने प्रियजनों की सलामती की दुआ कर रहा था। डॉक्टर और नर्सें लगातार घायलों का इलाज कर रहे थे, लेकिन कई की हालत नाजुक बनी हुई थी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया। स्निफर डॉग्स और फॉरेंसिक टीम ने मैदान में सबूत जुटाने शुरू कर दिए। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां, सायरन की आवाजें और सुरक्षा बलों की हलचल थी। अधिकारी लगातार जांच में जुटे थे ताकि हमलावरों का सुराग मिल सके। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि हमलावर 2 से 3 की संख्या में थे। चश्मदीदों के मुताबिक वे अचानक मैदान में घुसे और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। कुछ लोगों ने बताया कि हमलावरों के चेहरे ढंके हुए थे और वे बेहद तेजी से गोलियां चला रहे थे। कई लोग अब भी सदमे में हैं और बार बार वही खौफनाक मंजर उनकी आंखों के सामने घूम रहा है। हमलावर ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। उनके पास आधुनिक राइफलें थीं और वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनकी फायरिंग इतनी तेज थी कि लोग संभल भी नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में उन्होंने मैदान में तबाही मचा दी और फिर भाग निकले। हमले के बाद वे जंगलों की आड़ में फरार हो गए। पुलिस और सेना ने तुरंत जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन घना जंगल और पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमलावरों का सुराग मिलना मुश्किल हो गया। इलाके में दहशत का माहौल अब भी कायम है और लोग इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियां उस दिन खून और आंसुओं से भीग गईं और हर कोई यही सोच रहा था, क्या अब यहां कभी सुकून लौट पाएगा? इस हमले की जिम्मेदारी एक ऐसे संगठन ने ली है जिसका नाम पहले शायद ही किसी ने सुना हो, कश्मीर रेजिस्टेंस। यह संगठन अब तक सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से लगभग अनजान था,
और इसने अचानक सामने आकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस संगठन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और इसकी गतिविधियां भी रहस्यमयी बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कश्मीर रेजिस्टेंस ने दावा किया कि यह हमला जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों की बसावट के विरोध में किया गया है। संगठन ने अपने संदेश में कहा कि वे कश्मीर की पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार की नीतियां स्थानीय आबादी के हितों के खिलाफ हैं और बाहरी लोगों को बसाकर कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। इस बयान ने इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाई हैं कि हमला वास्तव में इसी संगठन ने किया है या नहीं। जांच एजेंसियां सोशल मीडिया पर जारी बयान की सत्यता की जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कश्मीर रेजिस्टेंस नामक संगठन के पीछे कौन लोग हैं। साथ ही वे यह भी देख रही हैं कि कहीं यह किसी पुराने आतंकी संगठन का नया नाम तो नहीं है। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसियां हर पहलू को ध्यान से देख रही हैं। पिछले कुछ समय से कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई थी, जिससे लोगों में उम्मीद जगी थी कि हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन यह ताजा हमला एक बार फिर साबित करता है कि आतंकवाद का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। सुरक्षा बलों की सतर्कता और स्थानीय लोगों की जागरूकता के बावजूद ऐसे हमले यह दिखाते हैं कि शांति की राह में अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। कश्मीर में स्थायी शांति के लिए सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता को मिलकर काम करना होगा ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हमले की कड़वी निंदा की है और दोषियों को कड्डी से कड्डी सजा देने का वादा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए श्रीनगर का दौरा किया है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने इस हमले की निंदा की है और भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। यह घटना कश्मीर में पर्यटन के लिए एक बड़ा झटका है। कश्मीर घाटी, जो हमेशा से अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जानी जाती रही है, अब एक बार फिर डर और अनिश्चितता के माहौल में घिर गई है। पहलगाम जैसी जगहें, जहां हर साल लाखों सैलानी आते थे, अब वीरान नजर आ रही हैं। होटल खाली हैं, बाजार सूने हैं और स्थानीय व्यापारियों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है। पर्यटन उद्योग, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस घटना के बाद बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस घटना के बाद से ही पर्यटकों में दहशत का माहौल है और कई पर्यटकों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। एयरपोर्ट पर लौटते हुए सैलानियों के चेहरे पर डर और निराशा देखी जा सकती है। ट्रैवल एजेंसियों में फोन लगातार बज रहे हैं, लोग अपनी बुकिंग्स कैंसिल करवा रहे हैं। होटल मालिकों और टैक्सी ड्राइवरों के लिए यह समय बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से पर्यटकों पर निर्भर है। डल झील की शिकारें खाली पड़ी है और स्थानीय दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में बैठे हैं। इस घटना ने एक बार फिर कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और हर आने जाने वाले की सघन जांच की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक रह गई थी या आतंकियों की साजिश इतनी गहरी थी कि उसे समय रहते पकड़ा नहीं जा सका? सरकार को सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। प्रशासन ने आपात बैठकें बुलाई हैं, सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह कदम पर्याप्त है या हमें और ठोस उपायों की जरूरत है? कश्मीर की जनता, जो पहले से ही आतंकवाद से पीड़ित है, एक बार फिर दहशत के साए में जीने को मजबूर है। आम लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा है और हर दिन आने वाले कल को लेकर असमंजस है। बच्चों के स्कूल जाने पर